कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा चाहे जो भी जन्म मुझको देना, अपनी नजरों से दूर ना कर देना। चाहे जो भी जन्म मुझको देना, अपनी नजरों से दूर ना कर देना। रहूं चरणों में हे नाथ तेरे, रहूं चरणों में हे नाथ तेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन। स्नेहिल प्रिय छोटे साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया आपके आने का। हमारे भाई तो 28 का पारना करके भी आ गए। वेरी वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर लगन है आपकी। बहुत अच्छा, अपने समय का सदुपयोग करने के लिए, धर्म प्रांगण की ऊर्जा लेने के लिए, संत समागम के लिए आपका पुरुषार्थ बना। बहुत सौभाग्य होता है किसी का जिसके भीतर में ऐसे भाव जागते हैं, जो प्रमाद किए बिना, आलस्य किए बिना गुरुवाणी से जिनका प्यार होता है तो गुरु उसको हर पल संभालते हैं। कील लोहे की थी, कील लोहे की थी, फिर भी वो तैर गई, फिर भी वो डूबी नहीं। कारण उसने लकड़ी का संग किया। किस कारण से? लकड़ी का संग करने से अगर आप लकड़ी में कितनी भी कीलें लगा दो और उसको पानी में छोड़ेंगे तो वो पानी के ऊपर रहेंगी, और वैसे कील को अगर पानी में डालो तो छोटी सी कील भी पानी में
डूब जाएगी। लोहे की होने के बाद भी वो पार हो गई। मूल्यहीन पानी, आज तो पानी का मूल्य हो गया, लेकिन कुछ समय पहले ऐसा था कि पानी की कीमत, हर किसी के पास पानी पिलाने के लिए लोग तैयार रहते थे। और आज समय ऐसा आ गया कि पानी भी बिकने लगा है। यहाँ तक कि जो टैंकरों में पानी भर के आता है वो भी पानी, और जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, हम तो ऐसे स्थानों पर जाकर आए हैं कि जहाँ हर हफ्ते में लोग टैंकर मंगाते हैं, पानी वहाँ पर नहीं है। जहाँ पर पानी है वो पानी की कीमत को समझते नहीं हैं, क्योंकि जब चीज़ की अधिकता होती है तो कीमत का पता नहीं चलता, और जब चीज़ कम होने लगती है तो तब उसकी कीमत का पता लगता है। लेकिन जो बहुत होने पर भी उसकी कीमत को जानकर उसमें मर्यादा रखते हैं, उसमें विवेक रखते हैं, तो उनको किसी चीज़ की कमी कभी आती नहीं है। तो ऐसा समय था, पानी की कीमत नहीं, मूल्य नहीं, फिर भी वो मूल्यवान बन गया। कैसे जानते हो? उसने दूध का संग कर लिया, वो दूध में मिक्स हो गया। जब पानी दूध में मिल जाता है तो वो दूध की कीमत से बिकने लग जाता है, यानी वो मूल्यवान। धागे का कोई मूल्य नहीं था, लेकिन वो देवता के सिर पे चढ़ गया। कैसे? क्योंकि उसने फूलों का संग कर लिया। धागा जब फूल में पिरोया गया तो उसकी कीमत बढ़ गई। इससे एक बात समझ आती है कि मूल्यवान का जीवन में संग करो। जो मूल्यवान है उसका जीवन में संग करो तो तुम्हारे जीवन का मूल्य बढ़ जाएगा। मूल्यवान मिलना भी सुलभ है और मूल्यहीन मिलना भी सुलभ है, लेकिन मूल्य के साथ जुड़ने की बुद्धि आना दुर्लभ है। ऐसी बुद्धि आना दुर्लभ है कि जो मूल्यवान का संग करने के लिए तैयार हो जाए। आज हमारे जीवन में किसका संग है? सबसे ज़्यादा आज किसका संग कर रहे हैं? आप तो अपनी बात छोड़ दीजिए, आपने तो फिर भी अपना जो समय देखना था देख लिया, लेकिन आज का युवा, आज के बच्चे सबसे ज़्यादा किसका संग कर रहे हैं? मोबाइल का। सबसे ज़्यादा संग किसका हो रहा है? तो जिसका संग होगा उसका ही गुण और धर्म हमारे जीवन में आएगा। मोबाइल के अंदर क्या है, मोबाइल की ऊर्जा क्या है, मोबाइल में तुम मीडिया, सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, उसका सारा गुण धर्म हमारे आज इतनी अधिक भौतिकता, इतनी अधिक काम वासना, इतनी अधिक ग्लैमर्स, ये कैसे बढ़ रहा है? पहले तो कभी टीवी देखते थे, वो भी एक दो पिक्चर कभी सप्ताह में 2 बार आती थी। कोई एक गाना सुनने के लिए भी चित्रहार आता था। तो लोगों के जीवन में भी वैसा थोड़ा संयम रहता था, क्राइम और ये भ्रष्टाचार बहुत कम थे। लेकिन आज जितना ये मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, उसके साथ साथ और चीज़ें भी बढ़ गई है। अरे उसने कर लिया, वो नहीं पकड़ा गया तो मैं भी ये जुर्म, क्योंकि दुर्बुद्धि आना बहुत इजी है, बहुत जल्दी आती है। और सुलभ बुद्धि यानी ऐसी दुर्लभ बुद्धि जो अपने आप को मूल्यवान के साथ जोड़े, मूल्यवान का संग करे, ऐसी बुद्धि का आना बहुत मुश्किल है। आज कहीं पर देखिए, क्रिकेट के लिए उठने, क्रिकेट मैच खेलना हो तो आज के बच्चे अवेयर हो जाएंगे, उसको देखने के लिए भी और उसको उठने के लिए, उसके लिए जाग जाएंगे खेलने के लिए।
लेकिन धर्म सुनने की बुद्धि, ऐसी दुर्लभ बुद्धि किसी किसी के भीतर में जागती है, लेकिन ये बहुत मूल्यवान बुद्धि है। और ऐसी दुर्लभ बुद्धि जिसके अंदर जाग जाती है, जो अपने आप को मूल्यवान के संग जोड़ लेता है, उसकी कीमत इसी तरह से बढ़ जाती है जैसे कील ने लकड़ी का संग किया, वो भारी होने के बाद, लोहे की होने के बाद भी तैर गई। पानी ने दूध का संग किया तो उसका मूल्य बढ़ गया। धागे ने फूलों का संग किया तो वो देवता के गले में, किसी भगवान के गले में, उनके गले का श्रृंगार बन गया या उनके माथे पे चढ़ गया। तो इसी तरह से हमारा जीवन भी है। देखिए, ये सत्य है कि जो उगा है वो एक दिन अस्त जरूर होगा। नदी जाकर सागर में जरूर विलीन होगी, और जो हमारा जन्म हुआ है हमें भी मृत्यु के महासागर में जाकर खोना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, हमें भी एक दिन मरना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ये सत्य है, लेकिन वो चीज़ आने से पहले क्यों ना अपने आप को मूल्यवान के साथ जोड़ दें। वो मूल्यवान चीज़ क्या है? वो सबसे बड़ा है संत समागम। संत समागम। संतों का दर्शन दुर्लभ महान है, संतों का दर्शन दुर्लभ महान है। पावे पुण्यवान कोई, पावे पुण्यवान है, पावे पुण्यवान कोई, पावे पुण्यवान है। संतों का दर्शन दुर्लभ महान है, संतों का दर्शन दुर्लभ महान है। पावे पुण्यवान कोई, पावे पुण्यवान है, पावे पुण्यवान कोई, पावे पुण्यवान है। जब पुण्य का उदय होता है तभी किसी को जिनवाणी का और संत का समागम मिलता है, वरना इस दुनिया में इंसान आया है और चला जाता है। पता है, जो एक बार भी संत का संग कर लेता है वो कभी खाली नहीं जाता। उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। नैसार महावीर का कौन सा भव? पहला भव, जहाँ से महावीर की चेतना को सम्यक मार्ग मिला। एक बार संत का दर्शन मिला था। संत का एक समागम, एक बार का दर्शन, नैसार के अंदर ऐसे बीजारोपण हुआ कि वहीं से भगवान महावीर की चेतना के भवों की गणना शुरू हो गई। नैसार को संतों की कृपा से समकित मिला और वहीं से एक बार किया संत का संग। महावीर बनने की वो नींव थी, वो बीज था। तो इसलिए एक बार को किया गया संग क्या से क्या बना देता है। तुम्हें राजा बना देता है, सम्राट बना देता है, चक्रवर्ती बना देता है, देव बना देता है। संत का किया हुआ संग कभी भी खाली नहीं जाता। भगवान महावीर के 9वें पटधर आर्य सुहस्ती, नाम सुना है? नहीं सुना। आर्य सुहस्ती, आचार्य सुहस्ती। आचार्य सुहस्ती के समय की बात है कि जिस समय भगवान महावीर, देखो, जब तक तीर्थंकर इस धरती पर रहते हैं कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी बहुत अधिक वर्षा नहीं होती जो बाढ़ का कारण बन जाए, कभी ऐसा समय नहीं आता कि सूखा पड़ जाए, कभी कहीं कोई बादल नहीं फटता, कहीं कोई भूकंप नहीं आता। तीर्थंकर का अतिशय इतना ज़्यादा होता है, तीर्थंकर का पुण्य इतना ज़्यादा होता है कि कोई जीवों की उत्पत्ति होना, जैसे कितने कितने जीवों की ऐसे ही उत्पत्ति, ये कीड़ पतंगे जैसे उत्पन्न हो जाते हैं ना। जिस समय तीर्थंकर इस धरती पर होते हैं, अचानक इतने जीवों की उत्पत्ति
नहीं होती। जब तक तीर्थंकर इस धरती पर रहते हैं, आपस में सबके बीच में सौहार्द भाव रहता है, प्रेम भाव रहता है, यानी जो सद्गुण होते हैं, सद्गुणों की वृद्धि रहती है। अकाल कभी भी नहीं पड़ता जब तक तीर्थंकर इस धरती पर रहते हैं। तो जिस समय भगवान महावीर का, आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि जिस समय भगवान महावीर का निर्वाण होने वाला था तो इंद्र उनके चरणों में आया था और इंद्र ने आके प्रार्थना की थी, प्रभु 2 घड़ी के लिए अपनी आयु बढ़ा लो। क्या कहा था? प्रभु 2 घड़ी के लिए अपनी आयु बढ़ा लो, क्योंकि भस्मक नाम का ग्रह लगने वाला है। लेकिन तीर्थंकर अतिशय से वो ग्रह, उसका जोर नहीं चलेगा, वो आपके शासन का विघटन करेगा। प्रभु आपका शासन छिन्न भिन्न हो जाएगा, आपके साधु संतों पर, आपके शासन पर कष्ट आएगा, इसलिए प्रभु 2 घड़ी के लिए अपना आयुष्य बढ़ा लो। प्रभु ने कहा, इंद्र भूतो न भविष्यति, भूतो न भविष्यति, ना ऐसा कभी हुआ है और ना ऐसा कभी होगा। चाहे कोई तीर्थंकर है, चाहे चक्रवर्ती है, कितना ही बलशाली है, वो अपने आयुष्य को कभी बढ़ा नहीं सकता। जिस ग्रह को आना है, शासन में जो कुछ होना है, वो तो समय के प्रभाव से होना। यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है, अगर तीर्थंकर रहें तो कोई भी ग्रह उनके पुण्य के सामने काम नहीं करता। यानी वो अच्छे रूप में तो काम करेगा, लेकिन बुरे रूप में काम नहीं कर सकता। इसलिए आज भी हम तीर्थंकर भक्ति का जाप कराते हैं। तीर्थंकर स्तुति के द्वारा सारे ग्रह नक्षत्र व्यवस्थित रहते हैं। जो तीर्थंकर का शरणा लेकर घर से बाहर निकलता है, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि तीर्थंकर के शुक्ल ध्यान में शरीर का मैं आलंबन लेता हूँ। अगर ये शब्द बोलकर आप घर से बाहर निकलते हैं तो जिस कार्य के लिए आप जाते हैं, तो तीर्थंकर का जो पुण्य है वो आपका सहयोगी बनता है। और तीर्थंकर का पुण्य, वर्तमान में तीर्थंकर कौन है? श्रीमंदिर स्वामी भगवान 20 विहरमान, वो वर्तमान के तीर्थंकर हैं। पंचम काल में तो तीर्थंकर नहीं है, तो इसलिए उनका श्रीमंदिर स्वामी भगवान, मैं आपके शुक्ल ध्यान में शरीर का आलंबन लेता हूँ। यानी शुक्ल ध्यान के जितने पुद्गल हैं, जितने भी उनकी शुभ ऊर्जा है, उसका आलंबन हमें मिल जाता है। ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया था। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। तो देखिए, आर्य सुहस्ती का समय था, वो 9वें पटधर थे भगवान के, यानी सुधर्मा स्वामी के बाद, जैसे उनके बाद जम्बू स्वामी, और ये उसके जम्बू स्वामी के बाद प्रभव स्वामी, इस तरह से आचार्यों की पटावली चलती है। तो 9वें पटधर थे आर्य सुहस्ती। आर्य सुहस्ती के समय 12 साल का अकाल पड़ा, 12 वर्ष का अकाल। 12 वर्ष तक आप देखो बरसात ना हो और धन धान्य की उगाई ना हो तो क्या हालत होगी। 12 वर्ष कितनी त्राही त्राही मच जाएगी, कितना विनाश होगा। इतना विनाश हुआ, इतनी त्राही त्राही, गली में, बाजारों में, हर जगह भिखारी कोई भूख से मर रहे हैं, पशु पंछी भूखे प्यासे मर रहे हैं। जो धनाढ्य थे, श्रेष्ठी थे, उनके यहाँ पर भरपूर अनाज था, क्योंकि पहले की व्यवस्था आजकल के जैसा समय तो था नहीं कि 1 किलो की ज़रूरत है तो 1 किलो आटा लेकर आओ, 5 किलो लेकर आओ। पहले तो क्या करते थे, आज से कुछ साल पहले जब मैं घर में थी तब भी धन के उसके जो अनाज के कोठे भर दिए जाते थे, यानी पूरा साल वही अनाज, घर का ही पिसा हुआ आटा खाते थे। और आज सब कुछ मिलावट का। किसका? क्योंकि इंसान इतना निष्क्रिय हो चुका है, उसको इतना भी मुश्किल लगता है। पहले घर में गेहूं को क्या किया जाता था, उसको साफ किया जाता था, फिर पिसाई के लिए लेकर जाया जाता था, फिर अपने हाथों से ही लेकर आते थे। लेकिन आजकल पैकेट में बंद है सब कुछ, और वो
लेकर आते हैं तो जिंदगी भी ऐसी ही हो चुकी है। जैसा जैसा खा रहे हैं, जैसा जैसा कर रहे हैं, लाइफ भी वैसी ही बिता रहे हैं। यानी वो ओरिजिनलिटी थी, जो सच था, जो अच्छी चीज थी, वो हमसे कोसों दूर हो चुकी है। केवल हमारी निष्क्रिया के कारण इसके इतना निष्क्रिय हो चुके हैं। तो उस समय जो धनाढ्य श्रेष्ठी लोग थे, उन्होंने बहुत सारा अनाज अपने कोठों में रखा हुआ था। उनके यहाँ पर दाल सब्जी किसी चीज की कमी नहीं थी। आर्य सुहस्ती के शिष्य गोचरी के लिए नगरी में आए। मगध देश की बात है ये। मगध देश में उनका विचरण चल रहा था। तो मगध देश में ये बिल्कुल सच्ची घटना है, ये कुछ काल्पनिक नहीं है। तो वो जिस समय गोचरी के लिए आए तो सेठ ने द्वार खोले, संत अंदर गए। अनेकों तरह के पकवान बनाए हुए थे। खिड़की से एक 12 साल का बच्चा, जिसने 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया हुआ था, भूखा प्यासा, उसके बाल ऐसे लटाएं बन गई थी, पेट उसका पीठ के साथ लगा हुआ था, बिल्कुल एकदम हड्डी हड्डी नजर आ रही थी। और वो खिड़की से क्या देखता है कि सेठ जी इतना तरह तरह की चीजें उनके पात्र में डालते जा रहे हैं। वो बस करो सेठ जी, बस करो सेठ जी, बस करो सेठ जी, ऐसे बोलते जा रहे हैं और वो डालते जा रहे हैं। वो बच्चा सोचता है मैं 3 दिन से भीख मांग रहा हूँ, मुझे एक दाना भी नहीं मिला और इनको इतना कुछ। जैसे ही संत बाहर निकले, उस बच्चे ने उनका चोलपट्टा पकड़ लिया और पकड़ कर कहने लगा, जाओ मत, जाओ मत, आपके पात्र में बहुत सारा भोजन है, थोड़ा सा भोजन मुझे देकर जाओ, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मेरी माँ भी भूख से मर गई, मेरे पिता भी भूख से मर गए, मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेला बचा हूँ, अगर आपने मुझे भोजन नहीं दिया तो मैं भी मर जाऊंगा। संत कहने लगे, बेटा हमें ऐसी आज्ञा नहीं है, अगर आपको भोजन चाहिए तो हमारे साथ चलो, हमारे आचार्य भगवान हैं वहाँ पर, वो आज्ञा देंगे तो तुम्हें भोजन जरूर मिलेगा। बच्चा कहता कहीं भी ले चलो, कहीं भी ले चलो, लेकिन मुझे भोजन चाहिए। आ गया आचार्य के पास और आचार्य को हाथ जोड़कर कहने लगा, मैंने 3 दिन से ना पानी पिया है और ना ही मैंने एक अन्न का दाना खाया है, कोई भी कुछ देता ही नहीं, जहाँ भी जाता हूँ सब धुतकार के भगा देते हैं। गलियों में घूमते घूमते 3 दिन बीत गए, देखो आपके ये संत कितना सारा भोजन लेकर आए हैं, थोड़ा सा भोजन मुझे दे दो, मुझे भोजन दोगे तो। मुझे भोजन दोगे तो आप बहुत बड़ा उपकार करोगे। आचार्य कहने लगे, बेटा हम तुम्हें भोजन जरूर देंगे, लेकिन पहले तुम्हें हमारे जैसा चोला पहनना होगा, यानी तुम्हें दीक्षा लेनी हो। कुछ भी कर दो, मुझे दीक्षा दे दो, मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन मुझे भोजन चाहिए। आचार्य संघ को बुलाया और उस बच्चे को दीक्षा दे दी। गलियों में घूमने वाला भिखारी। अगर आपके पास, अध्यक्ष जी, आपके पास ऐसा प्रपोजल आए, हम किसी ऐसे बच्चे को लेकर आ जाएं, तो आप दीक्षा की आज्ञा दे दोगे? सच बताना। आपकी संघ में हम किसी ऐसे बच्चे को लेकर आ जाएं, तो आप लोग दीक्षा की आज्ञा दे दोगे? श्रावक जी, महेंद्र पाल जी, दीक्षा की आज्ञा दे देंगे? बहुत मुश्किल है। क्या है महाराज साहब, भिखारियों को उठा के साधु बनाने के लिए तैयार हो गए।
लेकिन वहाँ संघ ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, जो आज्ञा आचार्य भगवान, अगर आपकी दृष्टि ने इसको देख लिया, इसे परख लिया, तो हम आज्ञा देने के लिए तैयार हैं। साधु बन गया वो गली में घूमने वाला बच्चा। पहले भिखारी नहीं था, कर्म ने उसको भिखारी बना दिया, अकाल ने। तो आचार्य ने कहा कि इसको नमोकार मंत्र भी बाद में सिखाना। नमोकार मंत्र भी नहीं आता उसको, कुछ भी नहीं आता, वंदना भी करनी नहीं आती, मथेण वंदामी भी नहीं बोलना आता उसको, कुछ भी नहीं आता। और उसको कहा, पहले इसको भोजन कराओ, बाद में नमोकार मंत्र सिखाना। क्रेमी भंते का पाठ उसको दे ही दिया। तो सारा भोजन उसके सामने खोल दिया और आचार्य कहने लगे, बेटा भर पेट भोजन करो। हम तुम्हें वैसे भोजन नहीं दे सकते थे, लेकिन अब तुम आराम से भोजन। समय समय पर कुछ समाचारियाँ चेंज हो जाती हैं, समय समय पर चीज़ें बदल जाती हैं। कितनी बार हम भी जब विचरण करते हैं, इधर साउथ में गए थे, तो इतनी भरी दोपहरी में भूखे प्यासे किसी व्यक्ति को जो कोई भेड़ चरा रहा है, इतने भयानक बीहड़ जंगल में, तो मन में भाव आता था जैसे वैरागन बहनों के पास कुछ होता था तो उसी समय मैं तो वहीं पर व्हीलचेयर को बड़े महाराज जी की रोक करके कुछ उनको देकर ही आगे चलते थे। कई बार तो मन होता था कि मेरे हिस्से का जो भोजन है वो भी उन लोगों को दे दूं। इतना मन में करुणा का भाव अपने आप ही आता है, वश की बात नहीं है। तो देखिए वो भोजन करने लगा इत्मीनान से उसने जितना भोजन उसके पेट में आ सकता था। इंसान चीज़ों को देख तो सोचता है कि मैं ये भी खा जाऊंगा, लेकिन पेट में कितना आएगा। छोटा बच्चा था, 12 साल का ही तो बच्चा था। उसने भोजन किया और भोजन करने के बाद आचार्य ने छोटे संतों को कहा, इसे नमोकार मंत्र सिखाओ। बड़ा कृतज्ञ भाव से नमोकार मंत्र सीख रहा है, बड़ा खुश है। आज 3 दिन के बाद भरपेट भोजन किया है, ऐसा लगा जैसे जीवन मिल गया। बार बार आचार्य के चरण पकड़ रहा है, आपने मुझे जिंदा कर दिया, आपने मुझे भोजन देकर मुझे जिंदगी दे दी। और नवकार मंत्र सीख लिया, 1-2 घंटे में ही सीख लिया। रात का समय आया, आचार्य ने अपने पास आसन लगाया। ये नहीं सोचा कि ये भिखारी ये कैसा था, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि ये तरणहार जीव है, इस जीव को मुझे तारना है। आधी रात को 12 बजे का समय, बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरुदेव मैं मर गया, गुरुदेव मुझे बचा लो, गुरुदेव मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, गुरुदेव ऐसा लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे, गुरुदेव मुझे बचा लो। गुरुदेव ने पेट पर हाथ लगाया, उसको अपने गले से लगाया और पूछने लगे, बेटा सच बता, किसी की याद तो नहीं आ रही? ये जीवन तुझे मुश्किल लगा हो, जमीन पे सोया है, रात्रि में पानी भी नहीं पीना, कैसा मुश्किल तो नहीं जा रहा है? सच बता बेटा, क्या किसी की याद तो नहीं? नहीं गुरुदेव, किसी की याद नहीं आ रही, अब तो मेरे सब कुछ आप ही हो, सच में सच कह रहा हूँ गुरुदेव, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, गुरुदेव आप मुझे बचा लो। गुरुदेव उसको धर्म का शरणा दे रहे हैं, उसके पेट पे हाथ फेर रहे हैं, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, मंगल पाठ दे रहे हैं। उसका दर्द और तीव्र होता जा रहा है, क्योंकि 3 दिन के बाद अचानक उसने ठूस ठूस कर भोजन कर लिया था। उसके पेट में इतना तेज दर्द उछल रहा है, बच्चा तड़फ रहा है, कभी गुरु के पांव पकड़ता है, कभी उनके हाथ पकड़ता है, गुरुदेव मुझे बचा लो, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। नहीं बेटा, धर्म का शरणा तेरे साथ है, अरिहंत भगवान का शरणा तेरे साथ है, गुरु का शरणा तेरे साथ है, तुझे कुछ नहीं होगा, अगर हो भी गया तो तू चिंता मत कर, तू गुरु की शरण में है। इतना तेज वो बच्चा चीखा, तेज से उसके पेट में दर्द हो गया और उसके प्राण निकल गए, प्राण निकले। आचार्य तो शायद जानते ही थे सब कुछ,
सुबह संघ को बुलाया। कितनी देर का संयम, कितनी देर की दीक्षा। सुबह संघ को बुलाया, संघ नतमस्तक हो गया। एक बच्चे का आपकी दृग दृष्टा ने इतना बड़ा उद्धार कर दिया कि साधु जीवन में आपकी शरण लेकर, आपका धर्म पाठ सुनकर उसने मृत्यु का वरण किया। मरना तो उसे भूख से भी था, लेकिन आपने उसके जीवन को तार दिया। आर्य सुहस्ती संघ को सुपुर्द करने के बाद उसका संस्कार हुआ, नहीं तो कहाँ मरा पड़ा होता, किसी को पता भी ना चलता। बड़े चंदन की लकड़ियों से एकदम राजसी महोत्सव के साथ उसका, बच्चे का, उस बाल मुनि का संस्कार हुआ। और 2-4 दिन के बाद आर्य सुहस्ती अन्यत्र विहार कर गए। विहार कर गए, समय निकलता गया, समय निकलता गया। करते करते 20 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष के बाद आर्य सुहस्ती का पुनः मगध में आगमन हुआ। राजमार्ग पर चल रहे हैं, पीछे पब्लिक चल रही है, जयकारे लग रहे हैं, आर्य सुहस्ती की जय हो, आर्य सुहस्ती की जय हो, आचार्य सुहस्ती की जय हो। और राजा अशोक, सम्राट अशोक को जानते हो ना, उनका पुत्र, क्या नाम था, संप्रति, उनका नाम था संप्रति राजा। वो महल की छत पर खड़ा है, महल की छत पर खड़ा है। उसके कानों में आवाज आई, आर्य सुहस्ती की जय हो। एकदम राजा ने देखा इतने बड़े आचार्य आए हैं, दौड़ा नंगे पांव दौड़ता 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 राजमार्ग पर पहुंच गया। और राजमार्ग पर जब वो इतनी तेजी से दौड़ा तो महल में देखा राजकुमारियां, रानियां और राजकुमार सब पीछे पीछे दौड़ पड़े, कर्मचारी सब पीछे पीछे दौड़ पड़े। राजा को क्या हो गया एकदम, और जाकर फटाफट आर्य सुहस्ती के चरणों में लेट गया, चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, मेरे गुरुदेव आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे आचार्य आ गए। ऐसे मुस्कान चेहरे पर, आंखों में चमक, अंतर हृदय में गदगद भाव। गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना? हाँ वत्स, तुझे कौन नहीं पहचानेगा, राजा अशोक के पुत्र, तुम राजा संप्रति हो। नहीं गुरुदेव, इस नाम से मत पहचानो। अरे तुम मगध के राजा हो, तुम न्याय प्रिय धार्मिक राजा हो, तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम्हें पहचान लिया, और क्या पहचान तू। नहीं गुरुदेव, नहीं, पहचानो मुझे, आपने मुझे अभी भी नहीं पहचाना। संप्रति, तुम कुणाल के पुत्र हो, पिता के नाम से नहीं, दादा के नाम से नहीं, मुझे पहचानो गुरुदेव। आंखों से अश्रुधारा बह उठी। गुरुदेव, आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। मेरे साथ कहीं जाने के बजाय पहले महलों में पधारो। महलों में लेकर आया, चरण पकड़ कर बैठ गया। गुरुदेव बताओ, मुझे पहचाना आपने? संप्रति, जितना तुम्हारा परिचय है मैंने सारा बता दिया, और कौन सी पहचान की बात करते हो? गुरुदेव याद करो, आज से 20 वर्ष पहले एक भूखा, नंगा, तड़फता हुआ बच्चा आपकी शरण में आया था। आर्य सुहस्ती तो उस घटना को भूल भी गए थे। आपके चरणों में एक बच्चा आया था, जिस बच्चे के तन पे कपड़े नहीं थे, बाल बिखरे हुए थे, उसका पेट पीठ के साथ लगा हुआ था, जिसने 3 दिन तक अन्न का एक दाना नहीं खाया था, वो आपके चरणों में आया था और आपने उसका उद्धार किया था। तुम कैसे जानते हो संप्रति? गुरुदेव,
वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा मैं था। आर्य सुहस्ती अवाक रह गए। तुम? हाँ गुरुदेव, जैसे ही आपका नाम मेरे कान में पड़ा मुझे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। ये नाम मैंने पहले सुना है, ये जयकारे मैंने पहले सुने हैं, ये नाम मेरे दिल में बसा हुआ है। मेरा रोम रोम सिहरने लगा, रोम रोम में स्पंदन होने लगा, रोम रोम में रोमांच होने लगा। अंदर वो नाम इतना भीतर गया कि मुझे मेरे सामने वो पूरी रील घूम गई। वो बच्चा, वो मैं ही था। कितनी देर के लिए आपने मुझे साधु बनाया, कितनी देर का संग किया, आपने मुझे उस गली के भिखारी को आज राजा बना दिया। गुरुदेव, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपने मुझे ये सब दिया है, इसका उपभोग आपको ही करना पड़ेगा। ये राज्य के अधिकारी आप हो। गुरुदेव ने समझाया, संप्रति, उस जीवन में तुम्हें इतना ज्ञान नहीं मिल पाया वत्स कि तुम साधु जीवन में और संसार में भेद कर पाते। हम तो संसार के त्यागी हैं, ये राजपाट के त्यागी हैं, ये नहीं चाहिए संप्रति। तो गुरुदेव, मेरे लिए कोई आज्ञा तो फरमाओ। संप्रति, आज्ञा ही चाहते हो? हाँ गुरुदेव, बिना आज्ञा के मुझे आज्ञा कोई नहीं दोगे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। या तो इस राजपाट को भोगो या फिर अपने संप्रति को कुछ ऐसा देकर जाओ कि वो इस राज्य में रहते हुए भी धर्म कर सके। तो सुनो संप्रति, हर रोज एक मंदिर का निर्माण करवाना, हर रोज एक मंदिर का निर्माण करवाना, जिन शासन की प्रभावना करना या किसी मंदिर का जीर्णोद्धार कराना, जिन शासन की जितनी प्रभावना हो सके उतनी तुम्हें प्रभावना करनी है। जी गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा। और इतिहास कहता है कि राजा अशोक ने तो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया, है ना। बौद्ध धर्म के जितने भी स्तंभ हैं, जितने भी मठ हैं, उन चीज़ों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में सम्राट अशोक ने अपना बहुत जीवन लगाया। लेकिन उनके ही पौत्र संप्रति ने जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया, जब तक वो सुबह ये नहीं सुन लेता था कि आज एक मंदिर का निर्माण हो रहा है या एक मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, तब तक वो मुंह में पानी भी। कहाँ से मिला ये धर्म? कैसे जीवन मूल्यवान बना? ये साउथ में जितने मंदिर बने हुए हैं, आज तो दूसरे लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उनका जो बेस देखा जाए, हम लोग उस मंदिरों में गए सब जगह। जैसे मदुरई में गए हम, वहाँ मीनाक्षी टेम्पल है, तो वो मीनाक्षी टेम्पल में आप जाकर देखोगे तो वहाँ उसका जो बेस आपको नज़र आएगा, उसमें जैन धर्म के साइन बने हुए हैं। ऐसे ही नागरकोइल करके वहाँ पर एक नागेश्वर मंदिर है, जो किसी समय पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर हुआ करता था, आज वो नागेश्वर का मंदिर है। और ये तिरुपति बालाजी तो आप जानते ही हो, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रूव हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है कि वो 21वें तीर्थंकर नमिनाथ भगवान का मंदिर है। लेकिन अब जो कब्जा हो चुका, क्योंकि वहाँ पर बहुत ऐसी घटनाएं हुई थी जिस समय में परिवर्तन हो रहा था, तो 500 संतों को एकदम मार दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी। तो देखिए, मैं सिर्फ कहने की बात मेरी ये है कि जब तक संप्रति ये नहीं सुन लेता था कि आज किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वो पानी नहीं पीता था। ऐसा राजा था वो। लेकिन उसको पता था कि जिसने मेरे जीवन में ये उपकार किया है, वही बात आ गई। मूल्यहीन जीवन जब मूल्यवान के साथ जुड़ जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। कील ने संग किया लकड़ी का तो वो पार हो गई, पानी ने संग किया दूध का तो वो
मूल्यवान हो गया। धागे ने संग किया फूल का तो वो देवता के माथे का श्रृंगार बन गया। इसी तरह से हमारा जीवन भी है। अपने जीवन में ये दुर्लभ बुद्धि जरूर लेकर आना कि मुझे संग करना है तो मूल्यवान का संग करना है, जिसके जीवन का कुछ मूल्य है, जिसके जीवन में कुछ नैतिकता है, जिसके जीवन में मर्यादा है, जिसके जीवन में संस्कार है, जिसके जीवन में संत का समागम है। वो जीवन कभी भटक नहीं सकता, वो जीवन कभी रुल नहीं सकता। इसलिए ये चौमासे की व्यवस्थाएं चलती हैं कि कम से कम 4 महीने तो संतों का समागम मिल जाए। जितनी देर आपने ये कथानक, ये घटना सुनी, सच बताना आपके मन में एकाग्रता आई ना, मन में रस आया ना, मन लगा रहा ना, तो उतनी देर के लिए क्या हो गया हमारे मन का? क्या हो गया? संग हो गया, संत समागम हो गया। उतनी देर के लिए कोई पाप करने का ख्याल आपके मन में नहीं आया, कोई संसार याद आपके मन में नहीं आया, किसी से कि ये लेना है वो देना है ये बात आपके मन में नहीं आई। तो इसको क्या कहते हैं? संत मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है दिल पे प्रेम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। आराम हो गया, कल का भी हो गया, आज का भी हो गया। अपने साथियों को, अपने सहेलियों को प्रेरणा देना, पुनः आबाद करे, रोशन करे इस प्रांगण को। और आने वाले गुरुवार को भी ध्यान रखना है, हमने उस समय जाप कराना है भक्तामर स्तोत्र की 6 नंबर की गाथा, जो हमें हमारे भीतर में सुलभ बुद्धि, दुर्लभ बुद्धि जगाने वाली। आप अपने डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे क्योंकि एक अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि तुम्हारे अंदर जागेगी और जो डिसीजन ले पाएंगे वो एकदम परफेक्ट होंगे। बच्चों के अंदर जो अंतराय आई हुई है, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो उन बच्चों के लिए भी ये, यानी एक तरीके से वो जिनवाणी माँ की पूरी आराधना है, सरस्वती माता की आराधना है। छठा श्लोक इसीलिए ही है कि आचार्य मानतुग ने कहा था कि मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, लेकिन आपकी स्तुति मुझे क्या करती है? उत्साहित करती है। आपकी बुद्धि, आपकी जो स्तुति है वो मेरे को बुद्धिमान बनाती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो इस तरीके से जो भी इस छठे श्लोक का जाप करेंगे उनके भीतर में ये भावना जगेगी, जो भी ज्ञान ध्यान की आराधना होगी वो अपने पास सेव रहेगा। या नहीं है बुद्धि उतनी तो बुद्धि का विकास होगा। अब नॉर्मल कोई बच्चे हैं या किसी तरीके से हमारे घर में ऐसे लोग हैं कि जिनको हर समय झगड़ा ही ठीक लगता है, उनके पास अच्छी बुद्धि नहीं आती, उनको सोच के ये जाप किया जाए तो उनके अंदर भी सद्बुद्धि आएगी। सद्बुद्धि समन शक्ति को तेज करने के लिए और बुद्धि के विकास के लिए ये जाप की गाथा रखी है। इसलिए आप सभी ने ये जाप में आना है और करना है। इसी के साथ ओम शांति। गुन्नी जी महाराज कुछ सूचनाएं आपको देंगे।